हमारे पास गुजरात बोर्ड के हिसाब से 4 सेक्शन आ रहे हैं, ए बी सी डी। सिर्फ तुम्हारा इंग्लिश में ई सेक्शन आता है, बाकी सब में 4 सेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग सेक्शन वो उठाओगे तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि सेक्शन लास्ट वाले जो है ना वो ईजी भी होते हैं और जल्दी भी हो जाएंगे। अब अगर जैसे मैं बात करती हूँ साइंस के लिए, ठीक है, तो साइंस में सेक्शन डी आप उठा लो, मैथ्स में सेक्शन डी आप उठा लो, इंग्लिश में जो तुम्हारा राइटिंग सेक्शन है वो उठाना। उसका रीज़न बता रही हूँ मैं। जनरली सब बच्चे क्या करते हैं ना, राइटिंग सेक्शन लिखते हैं लास्ट में, ठीक है, जबकि मार्किंग उसमें ज़्यादा है, 4 मार्क 5 मार्क 6 मार्क उसके अंदर ज़्यादा रहती है। और जो तुम्हारे कम मार्क्स, अब देखो तुम अगर क्वेश्चन आंसर्स पहले लर्न कर रहे हो तो तुम्हें पता ही वो लिखने हैं, तो तुम उसमें राइटिंग अच्छी लिखो या खराब लिखो कोई फ़र्क तो पड़ता है नहीं, वो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कैसे लिखना है। तुम्हें जो सोचना होता है वो सोचना होता है राइटिंग सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा पहले तुम राइटिंग सेक्शन पहले उठा लेना, तो उसमें तुम्हारा सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, तुम्हारी राइटिंग भी अच्छी होगी और तुम्हारा माइंड जब फ्रेश होगा ना, ठीक है, तो उस दौरान तुम उस चीज़ को अच्छे से लिख भी पाओगे, सोच भी पाओगे। जब एंड का टाइम आएगा तो तुमको टेंशन होगा कि पेपर छूट जाएगा, ले जाएगा, तुम इतना सोच भी नहीं पाओगे, वो हड़बड़ाहट में, नर्वसनेस में। तो हमेशा किसी पेपर के अंदर लास्ट सेक्शन से स्टार्ट करना ही मेरा पहला पॉइंट है, ठीक है। इसको तुम सोच के रखना। अभी तुम लोग यहाँ पे जब प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्स की, ठीक है, तो इसी चीज़ को फॉलो करते जाना जितने हम लोग फुल कोर्स ले रहे हैं। तो क्या लास्ट में बोर्ड तक आते आते तुम प्रिपेयर हो जाओ कि तुम्हें किस तरीके से करना है, ताकि तुम खुद को एग्जामिन भी कर पाओ कि मैं ये जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, वो सही में वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हैं, अब जैसे मैं बात करती हूँ जनरली सबके अंदर सेक्शन ए जो है वो 24 मार्क का आ रहा है। 24 मार्क का सेक्शन ए हमेशा करोगे लास्ट में, ठीक है, ठान ही लेना है। उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न कि 1 मार्क में है, ठीक है, या मिलेगा तो मिलेगा या कटेगा तो 0, ओके। अब क्या होता है ना, फैक्ट चीज़ बता रही हूँ कि एंड में जब तुम करोगे, एंड का अगर तुम अपने आप को आधा घंटा दे रहे हो या 45 मिनट्स दे रहे हो, तो तब तक एग्जामिनर जो है वो भी थक चुका होता है, ठीक है, तो वो भी इतना एक्टिव नहीं होता कि तुम्हें देख पाए। और 1 मार्क के हिसाब से अगर कोई छूट भी जाएगा तो 2-3 क्वेश्चन छूटेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी तो तुम वहाँ पे जय माता दी कर सकते हो, तो का लगा दिया, ठीक है, जय माता दी, तो उसमें तुम ना लास्ट में फटाफट से आंसर लिख सकते हो, तो इसके लिए उसको रखना लास्ट में। अच्छा, उसमें राइटिंग की ज़रूरत होती नहीं है, हम लोग को अच्छी राइटिंग चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट की जो 1 मार्क वाले आते हैं, कुछ 5-6 क्वेश्चन 1 मार्क वाले हैं, तो वो 1 वर्ड 1 स्टेटमेंट वाले हैं, तो उसमें राइटिंग का कोई अपने को इशू आता नहीं है, तो सेक्शन ने रखना लास्ट में। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा, अब जब तुम जाओगे ना तो तुम्हें ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स दिए जाएंगे टू रीड द पेपर रीड करने के लिए। पेपर रीड मत करना, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर तुम पेपर रीड करते हो, पूरा अच्छे से देख रहे हो, तो उसमें क्या होगा, अगर तुम्हें कुछ चीज़ नहीं आ रही है तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा ये सोचकर, ठीक है, कि अरे मुझे आ ही नहीं रहा मुझे, तो जो आने वाला चीज़ है ना वो भी तुम भूल जाओगे। क्लियर हुआ? तो इसके लिए आप लोग कभी भी पेपर रीड नहीं करोगे, उल्टा इस बेटर ये है ना कि तुम उनके आंसर्स निकाल के रखो। जैसे इंग्लिश में मैं बात करूँ, कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, तो इट्स बेटर कि तुम्हारे पास अनसीन और सीन पैसेज आ रहा है, ठीक है, तब तक तुम उसके आंसर्स ढूंढ के रख दो, ताकि जैसे ही पेपर में मिले फटाफट से उनके आंसर लिख दो। ओके, देखो अगर तुम पूरा पेपर रीड करते भी हो तो तुम्हें याद तो रहने नहीं वाला कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए। ओके, 2-3 क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं वही दिमाग में बैठे रहेंगे, तो उसमें तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो कुछ करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। इतना क्लियर हो गया? तो ये क्लियर? वो लोग बोले कि ना 15 मिनट में सिर्फ देखना ही है, लिखना नहीं है। लिखना कुछ भी नहीं है। हाँ। लिखना तो वैसे आपको पेन भी नहीं उठानी होती है उस 15 मिनट में, बट एटलीस्ट आप इतना तो बता दो जो पॉइंट्स हैं, जो आंसर दिमाग में बिठा दो, ठीक है, दिमाग में बिठा दो। उसके बाद जब आता है तो आपके पास पता तो है कि इस लाइन में से मुझे ये पैरा में से मुझे ये आंसर मिल गया, तो तुम उसको लिख दो वहाँ पर। पेपर दे सकते हैं, रीड नहीं कर सकते, आंसर पढ़ना होता है। आपके पास क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा ना, तो आपको उसके लिए 15 मिनट दिए जाएंगे रीड करने के लिए। 10 to 15 मिनट्स का टाइम दिया था रीडिंग करने के लिए, ताकि तुम पेपर देख लो, ठीक है, उसके लिए। उसके बाद आपको दी जाती है आंसर शीट, ऐसा होता है, ठीक है, तब शुरू होता है जब आंसर शीट मिलती है। आंसर शीट मिलती है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब दूसरी बात, तो सेक्शन डी सबसे पहले, सेक्शन ए सबसे लास्ट, उसके बाद सेक्शन बी और सी। जो भी सेक्शन तुम उठा रहे हो ना, पहले उसको ख़त्म कर लेना। सेक्शन बी तुम उठा रहे हो तो सेक्शन बी में तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस करने हैं वो पहले ख़त्म कर लेना। उसके बाद सेक्शन सी पे जाना, सेक्शन ए पे जाना, जहाँ पे तुम्हें जाना है। उसका रीज़न है कि भले तुम वहाँ पे लिख भी दोगे ना, मैम और सर, ओके, आई हैव डन दिस क्वेश्चन इन द लास्ट पेज, कोई नहीं देखेगा। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो पन्ने पलटे और तुम्हारा एक क्वेश्चन पीछे जाके देखे कि सेक्शन सी का तुमने 33 नंबर पीछे लिखा हुआ है, कोई नहीं देखने वाला, ठीक है। तो अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम इस बेटर की एक पेज वहाँ पे छोड़ देना, पर ये चीज़ मत करना कि लास्ट में लिख रहे हो।
क्लियर हुआ ये इतना? ठीक है, लास्ट में कभी कोई क्वेश्चन को मत लेके जाना, जो सेक्शन उठाया है उसी सेक्शन को वहीं कंप्लीट कर लेना, और ये ट्राई करना कि आप सीक्वेंस मेंटेन करो। ओके, जैसे कि सेक्शन बी में आपके पास 12 क्वेश्चन है, 12 में से आपको 9 करने हैं, या 14 है उसमें से आपको 9 क्वेश्चन करने हैं, तो आप पहले कर रहे हो 25, ठीक है, फिर कर रहे हो 29, फिर कर रहे हो 31, फिर तुम्हें याद आ रहा है 26 भी अच्छा दिख रहा है, नहीं मेरे को 26 भी कर लेता हूँ, ऐसा मत करना। ठीक है, मैं ये नहीं करूँ कि तुम चेंजेस मत करो, कर लेना चेंज, पर इतना भी मत करना कि बेचारा एग्जामिनर ना यूं 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 करके थक जाए बेचारा। ठीक है, कि क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ मत करना। सीक्वेंस थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करना। हाँ, बट ये है कि जो सबसे पहले अच्छे अच्छे आंसर्स आते हैं वो लिख देना। ओके, अब अगर तुम्हें बोले गए हैं कि आपको 14 में से 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, ठीक है, अपनी होशियारी मानने के लिए 10वां मत लिख के आना, कोई चेक नहीं करेगा, क्योंकि जो पहले के 9 होंगे ना वो चेक करेंगे, पीछे वाला जो क्वेश्चन होगा ना उसको एक्स्ट्रा लिख के छोड़ देंगे, उसके तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर चाहे उसके पहले वाला तुम 0 स्कोर कर रहे हो और जो तुमने बाद में लिखा उसके लिए 2 मार्क आएंगे, बट वो 0 वाला जाएगा, 2 मार्क वाला नहीं जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे दिलदार टीचर्स बहुत कम होंगे जो 0 का एक्स्ट्रा लिखकर तुम्हारा 2 मार्क वाला कंसिडर करें। ठीक है, ऐसे दिलदार बहुत कम होंगे, तो इसके लिए हम वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो जो क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं वही लिखोगे, जो रिस्क वाला होगा वो एंड में करोगे, एक्स्ट्रा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। क्लियर हुआ ये इतना? ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो बेसिकली सेक्शंस ऊपर लिखोगे, हर एक सेक्शन ब्लॉक लगाओगे, हर एक सेक्शन नए पेज से लिखेंगे। ठीक है, भले अपने पास, हाँ, अगर 2-3 लाइन तुमने लिखी हुई है और बाकी पूरा पेज पेंडिंग है तो 4-5 लाइन छोड़ के तुम नेक्स्ट सेक्शन वहाँ से स्टार्ट कर लो, चलेगा, बट ट्राई ये करना कि नया पेज नया सेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे, चेकर को भी जो है वो, एग्जामिनर को भी वो आसानी रहेगी मार्किंग डालने में। ओके, और तुम खुद नहीं कंफ्यूज होगे कि मेरा कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, मेरा कोई सेक्शन रह तो नहीं गया। ब्लॉक करना है उसके अंदर, राइटिंग अच्छी निकालनी है। देखो अब मैं तुमको एक चीज़ बोलूँ मोहित, समझ गया? ठीक है, अब देख, ठीक है, ऐसे तू इतना ऐसे लंबा लंबा होता जा रहा है तो कल को मम्मी बोले कि मेरा बेटा बड़ा हो गया ना, अब इसकी लड़की ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब ये है कि मम्मी जो है वो तेरे सामने 5 लड़कियां लेके आ रही है, तो कुछ पता ही नहीं, देखो नींद में उठाया, ठीक, चल बेटा, ठीक है, सफाई वाई पहन ले, आजा। ठीक है, और देखो लेके आई ले 5 लड़कियाँ हैं, देखो अब भी क्या भी चूज़ करनी है, तो किसी शादी करनी है, तो मेरे को बता कि तू क्या सोच के चूज़ करेगा। तुझे उसका नाम नहीं पता, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं पता, तुझे कुछ नहीं पता, तुझे बस शक्ल दिखाई जा रही है और तेरे को चूज़ करना है कि मेरे को ये वाली लड़की शादी करनी है, तो कैसे चूज़ करेगा? कैसे करेगा? कुछ तो दिमाग में आएगा, क्या देखेगा लड़की के अंदर? खूबसूरती, सीधी सी बात है, क्योंकि देखो अभी दिल मन खूबसूरती, ठीक है, सीधी, अब यार वो लड़की अच्छे दिल की हो तो तुम बात करोगे तो पता चलेगा ना कि लड़की अच्छे दिल की है, खराब दिल की है, काली है, गोरी है, जो भी है। पहले तो तुम बाहर से देखोगे, ठीक है, तो बाहर से तो सुंदर होगी वही तू चूज़ करेगा, लॉजिक है, सब यही चीज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी आंसर शीट जो है वो तुम्हारी पहचान है। ठीक है, जब तुम्हारे आंसर शीट देखो भी याद रहेगा ये चीज़। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है ना कि तुम्हारे पास आंसर शीट जब तुम लिखते हो ना तो तुम्हारा नाम, नंबर, ये वो सब उसके ऊपर एक कोड आ जाता है, बार कोड। ठीक है, उसके हमें कुछ नहीं पता चलता है, हमारे पास एक सीरियल नंबर होता है, हमें नहीं पता होता है कि वो पेपर कहाँ से आया है, क्या है, लड़का है, लड़की है, कुछ भी नहीं पता होता है। तो इसका मतलब कि तुम्हारी पहचान जो होगी वो तुम्हारा पेपर का प्रेजेंटेशन रहेगा। तो जितना अच्छा तुम प्रेजेंटेशन करके दिखाओगे, सीधी बात, चक्कर का जो दिमाग है उसका लगे बंदा अच्छा है, ठीक है, अच्छे से उसने प्रेजेंट किया है, तो आधा तो जो उसका स्ट्रेस होगा ना वो वहीं कम हो जाएगा, तो वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारी मार्किंग अच्छी हो जाएगी। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि सेक्शन डालना है तो तुम उसको और ज़्यादा देखो, तुम एग्जामिनर को जितना ज़्यादा सहूलत दोगे ना कि प्रभु जी पेपर आपके हाथ में है, आप आराम से चेक करो, हमको कोई परेशानी नहीं दे रहे, तो अगर तुम उनको परेशान नहीं करोगे तो तुम्हें भी परेशान नहीं करने वाले। नहीं, वो हम समझ जाते हैं, आप भी ऐसे क्लियर, बिल्कुल। ठीक है, तो बेसिकली आइडिया आ जाता है, क्योंकि राइटिंग वगैरह अच्छी होती है तो वो बंदा अच्छे से स्कोर कर लेता है, क्योंकि पता चलता है कि भाई लड़का जो है या लड़की जो है पढ़ने लिखने में अच्छी है। तो प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना। ओके, मैं आज का सेशन अभी इसके लिए ले रही हूँ कि स्टिल वी हैव 20 to 25 डेज, तो अभी जो भी टेस्ट हो ना उसके लिए तुम प्रेजेंटेशन पे अभी से काम करो, ताकि तुम्हारा लास्ट डे तक क्लियर हो जाए हर एक चीज़। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हमारी प्रिपरेशन के दौरान। देखो अभी तो हमें प्रिपरेशन करनी है जमकर, जोरदार, ठीक है, रात को जगना है, सुबह जल्दी उठना है, बहुत अच्छे से करना है। बट जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा, एग्ज़ाम के टाइम पे अगर मेरे को कोई रात को जगा हुआ मिला, ठीक है,
तो घर पे आके है ना मार के जाऊंगी मैं। रात को नहीं जगना है। क्यों? नहीं, तुम्हारा लास्ट जो रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है, वो लास्ट आपकी होनी चाहिए रात के 10 मैक्स टू मैक्स 12 बजे तक, उसके आगे नहीं। क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस में रहोगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। समझ आ रही है बात? ठीक है, एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। अपन 4 बजे तक जाग रहे हैं, ठीक है, फिर 2 घंटे सो गए, फिर 7 बजे उठ के फिर से कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। रात को आप मैक्स टू मैक्स 12 तक करो आपकी प्रिपरेशन जो भी करनी है। उसके बाद बाइक का लिटरली 6 घंटे की नींद लेनी है। बस ठीक है, मैं तो 7 बोलूँ, बस 7। हाँ उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेनी है। आपकी मम्मी से मुझे बात करवा लेना। फिर ठीक है। ठीक है, 6 आवर्स की मिनिमम नींद आपको लेनी है। 6 बजे आप उठो, आपका एग्ज़ाम 10 बजे रहेगा। ठीक है, उसके बाद भी आपके पास 3 घंटे हैं पढ़ने के लिए। 1 घंटा आपको फ्रेशन होना है, स्कूल के लिए जाना है, तो उसके लिए आपको टाइम 1 घंटा आप उसको छोड़ दो। ठीक है, तो फिर भी आपको 2.5 से लेकर 3 आवर्स जितना टाइम रहता है। आज हम आपको प्रैक्टिस यहाँ पे इसके लिए करवाते हैं ताकि आपको उस दिन रिलैक्सेशन हो। इसके लिए हम तुमको अभी आपको इतना हार्ड वर्क दे रहे हैं और आपको इतनी मेहनत करवा रहे हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट यहाँ पर है तुम्हारी, रात को नहीं जगना है, मतलब नहीं जगना है। ठीक है, एग्ज़ाम दे के आओगे, 1 घंटा सो जाओ। 1 घंटा सोने के बाद उठकर लिटरली शिद्दत से पढ़ना। उस दौरान ना मोबाइल हाथ में होना चाहिए, ना कुछ हाथ में होना चाहिए। बस आपको सिर्फ एक रूम में बंद होकर पढ़ना है, दिल से, अच्छे से, रात के 10 बजे तक मस्त करके, या 12 बजे तक। क्लियर हुआ ये इतना? ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। उसके बाद जब आप लोग जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो अब जैसे लड़कियां होती हैं, ठीक है, तो पापा स्कूटर चलाते हैं बजाज वाला, हमारा बजाज, अब लड़कियां पीछे बुक लेके होती हैं। ठीक है, अब ना इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है बेटा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। ये ऑटो में करती है। उसका ऑटो हो या उसका रीज़न है, मेरी बात समझो। ठीक है, उसमें ना आधा ध्यान तो तुम्हारा इतना सारा शोर, इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, पौ पौ पी पौ सब हो रहा है। ठीक है, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में जाएगा कैसे? पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। ठीक है, अगर स्कूटर पे जाते हैं हम लोग, पापा के पीछे बैठे हुए, तो हवा आती है तो आधे उस पर नहीं यूँ हिलते रहते हैं। ठीक है, आधे हमारे बाल हिलते हैं, कहाँ ध्यान जाएगा? इट्स बेटर आराम से हवा को एंजॉय करो। ठीक है, माइंड फ्रेश करो। ठीक है, कोई भी उस दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। बुक को तो हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, जब हम वहाँ पे जाएंगे तो उस दौरान भी बुक को हाथ नहीं लगाना है। अब तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त आ जाएगा, अरे यार तूने वाला क्वेश्चन किया। ठीक है, अब तुम बोलोगे मर गए। ठीक है, मैं देख लूँ अभी क्या करना है। अगर तुमने वो क्वेश्चन उठा के देखा, ठीक है, ख़त्म, तो तुम्हें एग्जाम में से वो क्वेश्चन ही याद रहेगा, बाकी सब तुम कुछ भूल जाओगे। हाँ, लिटरली सब कुछ भूल जाओगे आप लोग। ठीक है, तो इसके लिए उसको पूछना ना तो मुझसे पूछना भाई तूने कितना किया है या क्या। ठीक है, अगर उसने ये बोल दिया ना, यहाँ मैं तो 3 बजे जगा था, ठीक है, फिर जो 5 बजे उठ गया मैं तो इतना, तो तुम तो आधे नर्वस वहीं जाके, साला मैं तो 6 घंटे सोया हूँ, ये तो 2 घंटे सोया, मतलब मैं फेल यहीं पर। ठीक है, तो वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उल्टा हाँ भाई तू पढ़ ले, मेरे को कितना भी तुमको बोले क्वेश्चन देख ले, ठीक है, तुम्हारा ऐसा मन करे कि मैं बुक हाथ में उठा लूँ, ठीक है, वो जो तब जो तुम्हारा प्यार उत्पन्न होगा ना बुक के लिए, उसको फिर वहीं रहने देना। ठीक है, जो प्यार उत्पन्न करना है अभी कर लेना, उस दिन तो कभी मत करना। ओके, एग्जाम दे के आओगे, एग्जाम दे के आने के बाद पेपर डिस्कस नहीं करना है, पेपर को फाड़ देना। सच में फाड़ देना। तो यहाँ पर पेपर फाड़ देने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, जब पेपर दे के आएंगे डिस्कस करेंगे, अल्लाह ये तो मेरा ट्रू फॉल्स गलत हो गया, अल्लाह मेरा ये गलत हो गया। तो इसमें क्या होगा ना कि तुम 4 घंटे बैठकर जो पेपर दे के आए हो उसकी ही टेंशन में रहोगे और 10 लोगों से उसके बारे में बात करोगे, तो जिसकी वजह से तुम्हारा जो दूसरा पेपर है ना वो भी चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो स्ट्रेस हो जाएगा। इट्स बेटर, हमको ये पता है ना कि हम जो लिख के आए वो सही है, वो तो बाद पता चलेगा क्या है। ठीक है, पहले तो पता ही सही है, तो उस खुशी में नेक्स्ट सब्जेक्ट का रीड करना, उस पेपर को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, कतई भी नहीं। ठीक है, कुछ भी डिस्कस करेंगे, मेरे पास पेपर आ ही जाएगा, ठीक है, मैं आपको पेपर दे दूंगी जब आपको डिस्कस करना हो, बट एग्जाम के दौरान कोई भी डिस्कशन कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ये बहुत सही चीज़ें कह रही हूँ, अप्लाई करके देखना है इस चीज़ को, यू विल गेट द रिजल्ट सीरियसली। ठीक है, ऐसा कुछ भी करना मत, ना आप कोई डिस्कस करना क्वेश्चन ना कुछ, क्योंकि लास्ट में जो चीज़ करते हैं ना बेटा, वही चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, पूरे साल भर अपने जो मेहनत की होती है ना वो पूरी की पूरी चली जाती है। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना क्लियर हुआ? ओके, प्रेजेंटेशन में एक और चीज़,
जैसे खैर तुम थोड़े बहुत तो सुधर गए हो मार्क्स कट करवा के, बाकी बच्चों के होता है ना, ठीक है, कुछ हमने लिख दिया तो ऐसे कटिंग ऐसे तो कभी करेंगे ही नहीं उस चीज़ को, ठीक है, ला 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 ला, क्या है ये, कौन सा प्यार दिखाते हो तुम इसको, ठीक है। तो इस तरीके से कटिंग नहीं करनी है, जैसे सिखाया है, कुछ भी हो इसके अंदर तो उसको सिंपल काट लेना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेंसिल में से उठाना, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बट पेन से ही आप उसको सिंपल तरीके से काट लोगे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। गाना वाना नहीं गाना मैं इसके अंदर कटिंग में। उसका दूसरा रीज़न, क्योंकि आप जब कटिंग इस तरीके से करते हो ना तो आपका आंसर पूरा सही है, ठीक है, बट अगर आपने ऐसे 3-4 कटिंग कर लिया ना तो जो चेकर है, एग्जामिनर, उसका ध्यान उन्हीं जगहों पे जाता है। ओके, आपने देखे होते रियलिटी शोज़, गाने में कोई मिस्टेक कर लेता है, कोई डांस में, तो ना वो जताते नहीं है, ठीक है, वो जताते नहीं है, और हम जैसे पागलों को तो पता नहीं चलता है, वो तो जो जजेस बैठे हो तो वो बोलते हैं कि तुमने ये बीट मिस कर ली, हमको सब एक जैसे डांस लगते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप अगर जताओगे गलतियाँ तो मार्क्स कटेंगी, ठीक है। अगर गलती जता के सपोज वो लड़की डांस करी और गिर गई और फिर उठी नहीं तो उसको 10 में 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, बट उठ के उसने अपना नाचना कंटिन्यू किया है तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, उसको से कॉन्फिडेंस के मार्क्स मिलेंगे। तो सेम आप नॉर्मल कटिंग करोगे तो इतना ध्यान नहीं जाएगा कि तुमने कितनी मिस्टेक्स की हुई है, ठीक है। देखो हम लोग एनसाइक्लोपीडिया तो है नहीं कि क्वेश्चन ऐसे टाइप कर लिया और सीधा आंसर आएगा अपने लिखने लग गए, वो तो होगा नहीं, गलतियाँ तो होंगी हमसे, तो ये चीज़ें मत करना, ठीक है। ओके, पेपर के अकॉर्डिंग जैसे कि हम लोग बात करते हैं साइंस को लेकर, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो लेबलिंग के साथ, ठीक है, क्योंकि डायग्राम तुम जितने अच्छे से सुंदर से बनाओगे ना, यही प्रेजेंटेशन होता है कि बच्चा जो है वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा है। ओके, ये चीज़ अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर तो आप उसके केमिकल फॉर्मूलाज जो हैं उस पर ध्यान दो, तो ये चीज़ों पे ध्यान दो, यहाँ से कैच किया जाता है। देखो बेटा, किसी को इतना समय नहीं है कि बैठ के तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर रीड करेंगे, और जितने भी तुमको लोग मिलते हैं, अरे मैं तो हनी सिंह का गाना लिख के आया था, ठीक है, मैं तो बादशाह का जुगनू का गाना लिख के आया, मस्त मार्क्स मिले, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो टीचर्स होते हैं उनके पास 10-10 साल का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, उनको बस वो 2-3 शब्द मिल जाते हैं ना, वहीं से समझ जाते हैं कि ये बंदे ने पेपर कैसा लिखा है, आई बस समझ में। तो गाना लिख के आओ और उनको पता ना चले और फुल मार्क्स दें, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, ये पॉइंट है कि कभी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। हम लोग इतना तो प्रिपरेशन कर लेते हैं ना कि अगर वो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसके चैप्टर का तो हमें ज्ञान रहता है, ठीक है, तो वो ज्ञान के मुताबिक हम कुछ तो डाल सकते हैं उस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आप ऐसा लिख के आ जाना, कभी भी क्वेश्चन छोड़ना मत। उसका दूसरा बेनिफिट ऐसा है कि अगर क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से गलत होता है और तुमने अटेम्प्ट किया है तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ था, 14 मार्क्स जितने क्वेश्चन जो वो गलत थे और जिन जिन बच्चों ने लिखे थे ना उनको लिटरली 14 मार्क्स मिल गए थे, बिकॉज उन्होंने से अटेम्प्ट किया था। गलत आंसर तो सही आने नहीं वाला, सीधी सी बात है, ठीक है, सिर्फ वो क्वेश्चन लिख के आए तो 2 लाइन लिखी थी ना, उस पर उनको अटेम्प्ट के मार्क्स देने पड़े। कोई गलती बोर्ड की तरफ से हुई थी, बोर्ड पेपर बनाने की तरफ से। तो कभी भी पेपर छोड़ के मत आना। दूसरा, अगर कोई चेकर एग्जामिनर जो है वो अच्छा है दिल विल से, ठीक है, कोई टेंशन वेंशन नहीं है, तो वो तुम्हारे 2-3 मैं ख़राब हूँ, ठीक है, तो वो 2-3 लाइन पे भी आपको आधी 1 मार्क तो दे ही देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्क्स जो है वो बटोरने हैं। दूसरी बात, अगर आप ये सोचोगे कि सुपरवाइज़र या तुम जो एग्ज़ाम जब देने जाते हो तो आपकी मैम से पूछते हो, अरे मैम ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा समझाओ, तो ये नहीं समझ में आया, ये बोर्ड में मत करना, क्योंकि तुम्हें वहाँ पर कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठा है, ठीक है। वहाँ पे आप जो भी पूछोगे ना वो उनका सिर्फ काम है कि तुमसे फ्रंट पेज फिल करवाना, चीटिंग ना हो वो देखना, और तुम्हें सप्लीमेंट्रीज देना, उसके अलावा और कुछ भी काम नहीं है उनका। तो तुम अगर ये चाह के बैठोगे ऐसा कोई एग्जामिनर आएगा इससे हम पूछेंगे, कभी कुछ नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? तो जो भी वो तुम्हारी समझ पे है कि तुम क्वेश्चन क्या समझ रहे हो, वो कभी नहीं बताएगा। दूसरी बात, सप्लीमेंट्री लेने के दौरान, ठीक है, अगर आपको लगता है ना कभी भी 1 पेज बाकी है, हाथ ऊपर कर ही लेना। उसमें क्या होता है कि कोई बुढ़ा कोई टीचर आ जाए ऐसे, ठीक है, तो उसको वो चेयर से उठे, ठीक है, साइन करे, धीरे धीरे आए, ठीक है, तुमको करे, तो तुम्हारे 5 से 7 मिनट गायब, ठीक है। प्लस अगर तुम्हारा एक टाइम ख़त्म होने वाला है तो आप 10 मिनट पहले सप्लीमेंट्री नहीं ले सकते हो। मतलब आपके पास अगर 3 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो आप अगर ये बोलोगे कि मैं 2:55 में पेपर लूँ तो आपको कोई नहीं देगा। तो आपको लास्ट जो है वो 2:45 मतलब कि 2:45 को पेपर अगर सप्ली एक्स्ट्रा चाहिए तो वो ले लेना, उसके बाद कोई नहीं देने वाला आप लोगों को। क्लियर? टाई अच्छे से करना पेपर।